जी भट्टी साहब। पहली बात तो मैं बिल्कुल इस हक में हूँ कि उन्हें लाया जाए और उन्हें फेयर ट्रायल दिया जाए, हालांकि उन्होंने किसी एक बंदे को भी फेयर ट्रायल नहीं दिया, खा वो सियासी मुखालिफ हो, खा वो इख्तलाफ करता हो उनसे, खा वो सिविल सर्विस में हो, गवर्नमेंट की सर्विस में हो, सियासतदान हो। दूसरी बात, ये बिल्कुल मेरा ख्याल है कंपैरिजन बनते ही नहीं है कि तुर्की के सियासतदान या भुट्टो साहब का हसीना वाजिद से। सिर्फ अगर यूएनओ की रिपोर्ट हम देख लें और जिसका रीमा साहबा ने बताया कि उसमें हुकूमती अशीरबाद शामिल थी और 1300-1400 कत्ल हुए। और आखिरी बात मैडम शेख, बहुत अच्छी बात है, 140 मुल्कों में फांसी की सज़ा नहीं है, मुहज़्ज़ब दुनिया, और 140 मुल्क जहाँ फांसी की सज़ा नहीं, ये सारे कहाँ थे जब बेगुनाहों को फांसियाँ लग रही थी? कहाँ गई थी मुहज़्ज़ब दुनिया जब बेगुनाहों को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था? कहाँ गए थे वो सारे असूल, वो यूएनओ, वो क्रिमिनल कोर्ट और वो सारी इदारे या वो सारे लोग जिनके ज़मीर जागते हैं या ज़मीर धड़कते हैं या दिल धड़कते हैं कि फांसी नहीं होनी चाहिए? जब जो आप करोगे वो आपको भरना पड़ेगा। और अगर आज हसीना वाजिद को फांसी हो जाती है तो ये पूरे इस खित्ते में एक मैसेज होगा कि ये बेगुनाहों को फांसियां नहीं चढ़ानी चाहिए, जुल्म नहीं करने चाहिए। अच्छा, सुहेल साहब या रीमा, कौन जवाब देना चाहेगा? रीमा ही दे जी। सुहेल साहब ने हाथ खड़े कर दिए। मतलब इससे क्या बात हो, मतलब मैं तो इस फंडामेंटल प्रिंसिपल से एग्री नहीं करती कि अगर कोई कुछ गलत करता है तो उनके साथ भी उसी तरह करो। हम एक देखें, जब एक सोसाइटी में रहते हैं, हम एक ग्लोबल दुनिया का हिस्सा है, मेरा तो ख्याल है हमें जो बेहतर प्रेसिडेंट है उसको फॉलो करना चाहिए। ये जो पाकिस्तान में भी बात होती है ना कि कोई अगर जुर्म करे तो जब तक उन्हें चौकों पे लटकाया ना जाए तो जस्टिस नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इससे कुछ होता नहीं। इसको कहते हैं वेंजेंस या आपने बदला लेना। लेकिन एक अदालत का काम या एक रियासत का काम बदला लेना नहीं है, उसका काम है इंसाफ दिलाना। तो इंसाफ के 2-3 तकाजे हैं। जी भट्टी साहब, आपकी बात मैं समझ सकती हूँ, आई अंडरस्टैंड आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इंसाफ का मतलब होता है कि आपका फेयर ट्रायल आपको मिले और उसके बाद जो आपको सजा हो उसमें क्या है। अगर आपको लाइफ इन प्रिजन उनकी सजा हो जाती है, क्या वो जस्टिस नहीं होगा? मेरी नज़र में तो होगा। तो मैं उस बुनियादी प्रिंसिपल से एग्री नहीं करती कि जो बुरा करे उसके कोई राइट्स नहीं होते और मुहज़्ज़ब दुनिया कहाँ है। मेरा ख्याल है बांग्लादेश एक्ट कर सकता है एक मुहज़्ज़ब मुल्क के तौर पे, डेथ पेनल्टी अबॉलिश करके मुख्तलिफ सजाएं जो हैं उनको कंसिडर करके। तो इसमें कानून और जस्टिस में भी बड़ा फर्क होता है। जब हम बात करते हैं जस्टिस की, इंसाफ की और कानून की, कानून तो फैक्ट है, राइट, बट इंसाफ सबके लिए अलग हो सकता है। आज भट्टी साहब आप कह रहे हैं कि सजाए मौत काफ़ी है, कोई लोग हों जो समझते हों कि शायद सजाए मौत भी काफ़ी नहीं है, उससे ज़्यादा कुछ बदतर होना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं ना लीना, ये डिबेट कि सजाए मौत अगर से ज़्यादा करना है तो फिर है कि चौक पे पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए, लोग बुला के। तो इस तरह क्योंकि हर एक का इंसाफ फर्क होता है, हर एक के इंसाफ का तकाजा करना चाहिए। भट्टी साहब कुछ और ये जो 140 ममालिक हैं, ये सिर्फ आपकी डेवलप्ड वर्ल्ड नहीं है, बहुत से पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं जिन्होंने डेथ पेनल्टी अबॉलिश की है। हमारे खित्ते में नेपाल है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे डेथ पेनल्टी नहीं होती। वैसे तो सुहेल साहब मेरे पहले वाले सवाल के जवाब में बता चुके हैं, लेकिन अगर कुछ कहना चाहें। नहीं, भट्टी साहब जिंदाबाद। भट्टी साहब, सुहेल साहब जिंदाबाद। जबरदस्त।